28 साल की जर्नी में अगर पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है तो कनाडा से हमें इश्क है, अगर पाकिस्तान से इश्क है तो कनाडा से लव है। दोस्तों 14 अगस्त के दिन एक हमारी इंडिपेंडेंसी आज़ादी का दिन, 1 जुलाई हमारा कनाडा का दिन, ये दिन भूले नहीं जा सकते। जब आप ड्यूल नेशनल होते हो ना, दोनों मुल्कों को सोचते हो तो हमेशा ये दिन आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि हम 14 अगस्त में लाइव विद मंसूर के अंदर एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की एपिसोड लेकर आ रहे हैं, जिसमें लाइव विद मंसूर की हिस्ट्री, जिसमें बिजनेस के टिप्स और बहुत सी ऐसे सरप्राइजेस मौजूद हैं जिसको देखकर आप अपने अंदर एनर्जी भी देखेंगे और अपने अंदर जो है एक ये उमंग पाएंगे कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। हम आएंगे शहर के साथ, उरूस फातिमा के साथ। आपको कैसा लग रहा है कि हमें ये चिकन बनाते हुए? ये तो आप हर हफ्ते बनाते हैं। ओह माय गॉड, ये थोड़ा सा झूठ है, लेकिन ये बताएं कि खाना में हम कितने पिकी हैं? आप मुझे सीरियस हमारे ऑडियंस को बताएं। खाने में या पकाने में? खाने में भी पकाने में भी, दोनों सूरतों में। पकाते तो आप साल में एक दफ़ा ही हैं। हाँ। और खाने के मामले में बहुत पिकी हैं। Here is a Farwa Naqvi. Farwa is my favorite daughter. I have all other 3 kids. They are very jealous because. I'm his favorite. Oh my God, who's favorite? What's your name? Farwa Naqvi. Farwa Naqvi. Farwa, you tell me about why we making chicken today. Because it's a family barbecue. It's a family barbecue, right? And who's your favorite person in the home? You. Oh my God. She is saying that she like me. But I think there's a little bit conflict of interest here. I think you like Mama more. You are lying a little bit here. No. Huh? No. No? Are you saying loudly say no? No. Okay. Can you give a message to the viewer why I'm making a live with Mansoor video? Because you're my daughter, you must know why I'm making it. To share business information to help businesses grow. Oh, the straightforward answer, that grow the business. So, do you think it helped the people? Yes. Why? Give me the 2 points. Because you give good information on what to do, and you give like advice on how to manage both family and work. Oh my God. Let's focus on the chicken here. Come here. We'll little bit focus on the chicken. Otherwise chicken will burn out, and then you will say, usually who cooked in the home? Of course, me. What's the fact? Mama cooks more? Oh, you are refusing this one. Did I cook anything? No. Oh my God. I'm cooking a barbecue right now. No, you're not. हाँ? हमने इन 25 साल में शायद मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मेरा शहर से कभी भी एक दिन भी जो ऐसा गुजरा हो कि जिसमें हमने कोई रूटनेस या कोई भी ऐसी डिस्टेंस पैदा हुआ हो कि हमें लगे कि हम क्यों टुगेदर हैं। तो मैं चाहूँगा इनसे यही सवाल पूछूंगा कि इस 25 साल के सफ़र के अंदर, लाइव विद मंसूर के अंदर, इतनी मसरूफियात के अंदर, इतने लोगों को आंसर करने से, तो आप ये हमें बर्दाश्त कैसे करती हैं? ये तो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में आप आते हैं। और दूसरी बात ये कि मसरूफियात सारी अपनी जगह पे हैं। आप हमेशा से मसरूफ़ हैं, मगर हमेशा से एक प्यार, मोहब्बत, एक केयर जो होती है वो होती है, और मेरे ख्याल से वही चीज़ होती है जो इंसान की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा, आज की इस बारबेक्यू में हमारे पास जो है वो क्या कौन से खाने, यकीनन दोस्तों खाने तो सारे आपने बनाए। खाने मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाए हैं, बनाए इन्होंने हैं। मैं तो बारबेक्यू को सिर्फ सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की स्पेशल डिश क्या बनाई है आपने? बिरयानी बनाई है हमने, और कौरमा है, हलवा है, सूजी का, बारबेक्यू है, और हिडन हलीम भी है, और कुछ जूसेस भी हैं, राइट? जूसेस भी हैं। गुड। बाज़ दफ़ा लोग 30 से 40 साल एक छत के नीचे गुजार लेते हैं, लेकिन उनमें मोहब्बत नहीं हो पाती है। दोस्तों, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बनो कि दुनिया की, मैं समझता हूँ शायद मैं लकी हूँ, शायद मैं कहने में कामयाब हो जाऊँ कि दुनिया की वो तमाम ख़वातीन और तमाम हज़रात, जब आप एक छत, एक अम्ब्रेला, एक घर में रहते हैं, तो उसके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर मोहब्बत दिल से होना ज़रूरी है। शायद यही वजह होती है कि आपकी ज़िंदगी भी बढ़ जाती है, आपकी ज़िंदगी में उमंग भी बढ़ जाती है,
और आपको ऐसा लगता है कि आप दिन ब दिन आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। शायद मेरी ज़िंदगी के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है कि शायद मैं जब भी सोचता हूँ कि 25 साल में अगर मैं सक्सेस हासिल कर सका हूँ तो मुझे फैमिली सपोर्ट में मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट, मेरे भाई की सपोर्ट, मेरी बहनों की सपोर्ट और शायद उसके साथ साथ बहुत बड़ा हाथ जो है वो मेरी वाइफ की सपोर्ट, जो आपको दिन रात इस पॉजिटिव मोड में डाले कि आप आगे बढ़ने की सोचें, कोई नेगेटिव थॉट अपने जहन में ना आए। आज 14 अगस्त का दिन है और 5 ऐसी टिप दूंगा आपको लाइफ की जो मैंने अपनी जब जर्नी स्टार्ट की तो मैं क्या सोचता था और मैं अब कहां पर हूं। पहली टिप मैं आपको दूंगा, कोई काम भी छोटा और बड़ा नहीं है। अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से कहूंगा, आप यूं समझें कि जब आपको दिल करता है ना कि आप पाकिस्तान में सोचते हैं कि मुझे टैक्सी चलानी है, तो आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसी क्लास लोगों का काम है जो आपके ऊपर ज़ेब नहीं देता। लेकिन अगर आपके अंदर शऊर है तो आप उस काम को भी छोटा और बड़ा नहीं समझेंगे। दूसरी टिप, अपनी सोच को हमेशा बुलंद रखो। यानी जब आप एक मुकाम पे पहुंच जाएं तो उस मुकाम से आगे बढ़ने का आपके पास कोई ना कोई रोड मैप होना चाहिए। मैंने पाकिस्तान में सोचा, मेरी मेमोरी में है कि मुझे 17 ग्रेड की जॉब मिली, फिर मुझे 18 ग्रेड की जॉब मिली जब मैं बिल्कुल 23 से 24 साल का बच्चा था। लेकिन मैंने अपनी उम्मीदों को वहां लाके नहीं छोड़ दिया। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ओशनोग्राफी के अंदर बीइंग अ साइंटिस्ट जॉब की, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर मैं बीइंग अ प्रोफेसर काम किया। लेकिन मैंने अपनी जब देखा कि पीक है तो मैंने देखा कि मुझे अपनी सफ़र को कैसे और आगे बढ़ाना है। जब मैंने मास्टर ऑफ फिलॉसफी किया, जब मैंने पीएचडी में एनरोलमेंट की, तो मुझे लगा शायद मेरी ज़िंदगी के अंदर अब मैं अपने मेयार की, अपने पीक पे पहुंच गया हूं। लेकिन मुझे एहसास हुआ उस वक्त कि शायद अभी तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है। अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझो, क्योंकि जब तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो ना तो तुम ऊपर की तरफ कभी नहीं जा सकते। मैंने ज़ाती तौर पे अपनी लाइफ, मैं भी एक पीले स्कूल से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक डिगरोट के गंदे पानी के उस मकान में रहने वाला बच्चा हूँ जिसने अपनी उम्मीदों को बड़ा रखा तो उसने आज यहाँ तक का सफ़र पैदा किया। तो अपनी उम्मीदों को ज़रूर रखूँ। मुझे दिल किया कि अपने इस पाकिस्तान डेज़ में अपने पाकिस्तानियों को यकीनन वो मैसेज दूँ, शायद हमारा पाकिस्तानी उस डिप्रेशन से बाहर निकल जाए कि कभी भी कोई गलती करो, कभी भी कोई गलती जब करो, होते हैं बचपन में हम गलती करते हैं, हमसे गलती हो जाती है, कभी भी उसका ज़िम्मेदार किसी भी दूसरे शख्स को मत ठहराओ, क्योंकि वो गलती तुमने की है। अगर तुमने ये एहसास कर लिया कि वो गलती से तुमने सीखा क्या है तो समझो तुम अपने आप को भीतर दुनिया की तरफ ले जाओगे। वो लोग ही दुनिया में कामयाब होते हैं जो मैंने सीखा अपने, जो ज़िंदगी में फेल होने की पावर रखते हैं। तुम जितनी दफ़ा फेल हो गए समझो तुमने उतनी दफ़ा उठना सीख लिया है। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वो ये उम्मीद छोड़ दे कि अब मैं चलना छोड़ दूंगा कि मुझे बार बार चोट लगती है, तो शायद हम में से कोई आज अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। तो मेरी इन 5 बात को 14 अगस्त की इंतहाई इम्पॉर्टेंट दिन, हमारी आज़ादी का दिन, मैं चाहूँगा इन 5 पॉइंट के साथ अपनी इस आज़ादी को सेलिब्रेट करें और हमें दुआ में याद रखें। चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप कनाडा में हो, अमेरिका में हो, दुबई में हो, लंदन में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, हम सब ये समझते हैं शायद कि हमारा सफ़र
एक जहाज में बैठने से, किसी दूसरे मुल्क में वीज़ा लग जाने से, कोई दूसरे मुल्क की सक्सेसफुल हो जाने से शायद हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जब तुम एक पीले स्कूल से पढ़ते हो, जब तुम एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हो, इन दोनों सूरतों में अगर तुम्हारे पास टैलेंट होगा तो तुम रिकॉग्नाइज्ड हो गए। अक्सर पेरेंट्स से कहते हैं डिप्रेशन से ये बाहर निकालो कि शायद पढ़ाई में अच्छा नहीं है लेकिन इसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो तुम अगर ये बाहर चला जाए रिच हो जाओगे तो शायद ये बहुत अक्लमंद बन जाएगा। मैं कभी भी इस बात से कन्विंस नहीं होता। दोस्तों, पहली चीज याद रखना हमेशा कि तुम जहां भी हो, तुम अपना मुकाम पैदा कर सकते हो। हम इस वक्त जिस एरा के अंदर गुजर रहे हैं, 2000 में हम में से कोई शख्स भी कंप्यूटर नाम का, इंटरनेट नाम का कोई भी नहीं पहचानता था। अभी सिर्फ 24 साल गुजरे हैं। हम 2024 के अंदर इस वक्त AI के अंदर कितना ज़्यादा जो है वो हम इस वक्त इन्वॉल्व हो चुके हैं। मेरा बताने का तबीयत का मकसद सिर्फ एक है कि आप जहां भी बैठे हुए, तो पहली चीज़ आप ये मत सोचिए कि यहाँ से एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते हैं। मैंने कनाडा में बैठकर, मैंने पाकिस्तान के अंदर इतनी चीज़ें एक्सप्लोर की, जॉब एक्सप्लोर, बिजनेस एक्सप्लोर, लोगों को ट्रेनिंग देना, लोगों को एम्पावर्ड करना, यानी ये कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल इसी तरह वो लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कनाडा के लिए वही काम कर रहे हैं जो लोकल कैनेडियन काम कर रहा है। और ये मैं आपको बड़े अफसोस से कहता हूँ क्योंकि मैंने कॉइन के दोनों सिक्के देखे हैं। अपने आप को डिप्रेशन से ये बाहर निकालो कि शायद तुम जब कनाडा आ जाओगे तो तुम शायद रिच हो जाओगे और तुम पाकिस्तान में रहोगे तुम पुअर हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे ऐसी एग्जाम्पल मौजूद हैं कि यहाँ आने के बाद उसका वो हाल है कि वो ये समझे कि मैं बेहतर है पाकिस्तान में होता। मुझे एक ज़बरदस्त एक चीज़ याद आई, मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि हम पाकिस्तान में सब ये दुआ करते थे कि या अल्लाह ताला हमें पैसे वाला बना दे, हमारे पैसे दे दे, हमें ये कर दे, हम ताकि थोड़े से पैसे बैंक में आ जाएं। आप बिलीव करो, यहाँ पर 99% ऑफ कैनेडियन ये बिलीव करते हैं या अल्लाह ताला हमें ज़ीरो बना दे, क्योंकि सब लोग नेगेटिव क्रेडिट के अंदर उलझे हुए हैं। तो तसव्वुर करो कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो दोस्तों, जहाँ भी बैठे हो वहाँ से बैठ के काम करो और अपने आप को वहाँ से तुम ग्रो कर सकते हो। यानी अपनी कोशिश को तुम जमा रखो, अपनी हरकतों को ऐसा डायरेक्शन में डालो कि लोग जब तुम्हें देखें तो तुम्हें एग्जाम्पल क्रिएट करें। मैंने अभी रिसेंटली आपके लिए बताऊं कि हमने वहाँ पे सेनेटर कैफ़े इमार के अंदर खोला है। इट्स इम्पॉसिबल इन्वेस्टमेंट, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमारा कोशिश है कि हम किस तरह से दूर बैठ के कैसे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक्सपर्टीज़ है। अपने आप को किसी भी चीज़ से ये कंपेयर नहीं करो कि ये काम छोटा है और ये काम बड़ा है। अपने आप को दूसरों से ये कंपेयर नहीं करो कि ये काम वो कर सकता है और मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम इस दायरे में फंसे रहोगे तो तुम एक कूजे के अंदर बंद हो जाओगे। लेकिन अगर तुम इस दायरे से बाहर निकल जाओगे और ये सोचोगे कि मुझे अपना रोड मैप खुद तैयार करना है और कोई काम, कोई छोटा बड़ा काम नहीं है, हर काम की अपनी जगह नौइयत है, हर काम की अपनी जगह एग्जीक्यूशन है, तुम यकीन मानो तुम एक बेहतरीन
इंसान भी बनोगे, अच्छे बिजनेसमैन भी बनोगे, फैमिली के हेड भी बनोगे, एक अच्छे लीडर बनोगे। लास्ट 28 ईयर से सिर्फ यही कोशिश की है और यही प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने लोगों को बेतहाशा तौर पे यूनाइट भी किया है और मुख्तलिफ आइडियाज़ इनसे शेयर भी किए हैं। तो हमारी कमिंग एपिसोड का ज़रूर इंतज़ार कीजिए और देखिए कि इन तमाम एपिसोड के अंदर ज़बरदस्त किस्म की प्रमोशन, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो POS हो, ATM हो, चाहे वो किसी रियल एस्टेट हो, इंश्योरेंस हो, किसी भी किस्म की सर्विस हो, उस सर्विस में MB आपको जो टिप देगी, बिकम अ कस्टमर अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी बिजनेस को इस्टेब्लिशमेंट की कैसे आप करेंगे, इसकी जो टिप देगी डेफिनेटली वो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वो ये उम्मीद छोड़ दे कि अब मैं चलना छोड़ दूंगा कि मुझे बार बार चोट लगती है, तो शायद हम में से कोई आज अपने पैरों पे खड़ा नहीं होता। दोस्तों, पहली चीज़ याद रखना हमेशा कि तुम जहां भी हो, तुम अपना मुकाम पैदा कर सकते हो। डिप्रेशन से ये बाहर निकालो कि शायद तुम जब कनाडा आ जाओगे तो तुम शायद रिच हो जाओगे। यहाँ पर 99% ऑफ कैनेडियन ये बिलीव करते हैं या अल्लाह ताला हमें ज़ीरो बना दे, क्योंकि सब लोग नेगेटिव क्रेडिट के अंदर उलझे हुए हैं। एक 40 साल की एक बहुत बड़ी जर्नी होती है कि 1984 के बाद 2024 में अरशद नदीम ने ओलंपिक में एक वर्ल्ड चैम्पियन रिकॉर्ड कायम किया। हम इनको यकीनन खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि जब पाकिस्तान का तराना किसी दूसरे मुल्क में चलाया जाता है तो यकीनन उसकी जो ताकत है वो हर पाकिस्तानी, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, उसको उस इंडिविजुअल की यकीनन शनाख्त होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बहुत सी चीज़ें देखी, फैमिली टाइम, गेट टुगेदर, 14 अगस्त के बारे में बातें, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू और बहुत ही प्रोडक्टिव किस्म की इंफॉर्मेशन के MBE ग्रुप क्या कर सकती है हमारी तमाम लोगों के साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ मज़ीद जुड़ना चाहते हैं। हमने MBE ग्रुप के प्लेटफॉर्म से रियल एस्टेट की बातें की, ATM की बातें की, फैमिली एडवेंचर की बातें की, फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर कितना लव होना चाहिए उसकी बातें की। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने आपको मुसलसल कोशिश करते हैं कि आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन गैदर हो। हमारी जो कमिंग एपिसोड्स हैं उनमें भी बहुत कुछ आप पाएंगे कि जिसमें आपको MBE ग्रुप की मदद से ये प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हमें कैसे अपने आप को एलिवेट करना है, क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है कि हम कोई ना कोई आइडियाज़ अपनी लोगों के साथ शेयर करें और कोई ना कोई ऐसी चीज़ को इन्वेंट करें, ऐसी यूनिक चीज़ हो जो लोगों के लिए जो है वो